नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सहित तमाम दिग्गज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। ये दावा किया जा रहा है कि यह दौरे कांग्रेस संगठन में आगामी दिनों में होने वाले बदलाव को लेकर बेहद अहम साबित होंगे। जहां भी ये दिग्गज कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंच रहे, वहां आपसी गुटबाजी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। सतना में हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में खुद पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान विधायक अजय सिंह राहुल ने ये बात मंच से कही, तो वहीं जीतू पटवारी ने सलाह दी कि प्याज के छिलके की तरह पुरानी बातें नहीं निकालना है, एकजुट होना है। बस नेताओं के बयान सामने आए तो भाजपा ने भी तंज कसना शुरू कर दिया और फिर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। पहले देखेंगे रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे इसी पर। दावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन बदलाव का, समस्या कांग्रेस में फैल चुकी गुटबाजी, कांग्रेसी दिग्गजों के दौरे से बदलेंगे हाल, भाजपा का तंज, गुटबाजी कांग्रेस का चरित्र। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन में जल्द बदलाव देखने को मिलेगा। यह बात कई महीनों से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी प्रदेश के हर क्षेत्र का दौरा कर मध्य प्रदेश कांग्रेस के भूगोल और इतिहास को समझने में जुटे हैं, क्योंकि जब वो बतौर प्रभारी मध्य प्रदेश आए थे तभी उनका एक बयान भी सामने आया था कि पहले वे मध्य प्रदेश को समझेंगे। इसी के तहत वे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अपने दिग्गज नेताओं के साथ पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। लेकिन इन कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के भीतर फैली गुटबाजी और नेताओं कार्यकर्ताओं के आपसी झगड़े भी सामने आ रहे हैं और इन सब ने प्रदेश प्रभारी की चिंता भी बढ़ा दी है। ताजा मामला सतना जिले में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन का है, जहां तमाम दिग्गजों की मौजूदगी के बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिंद की सियासत के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल ने ही पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान की बात मंच से ही कह डाली। उन्होंने साफ कहा कि पहले बड़े नेता आपस में लड़ना छोड़ें, फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं को कोई संदेश दें। इधर जीतू पटवारी ने भी एकजुटता का संदेश दिया। नेता लड़े आपस में, पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहे तो नेता काहे लड़े, बात तो ऊपर से चलत। पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें, तब जाए कि हम पंचे देखी। एक वक्ता गए कि वो 47 साल से राजनीति कर रहे हैं। एक जने कहती हम 16 दफे हमारे पिताजी हारे, हम वो नहीं जाते। हम 22 चुनाव के संचालन कर चुके हैं, दाव से हमारे मिलाए 22 चुनाव हम इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट, 7 बार के विधायक, 2 बार विधानसभा हारे, 2 दफे लोकसभा हारे, तो 11 तो हमारे होगी। और यह सतना जिला से हम चुनाव लड़े रहे और ये जितने जने बैठे वो जाना थे कि को हमें चुनाव हरवाएंगे। ये विधायक चुनते हैं, अभी 1.5 साल लगभग हो गया है, 3.5 साल बचे हैं। अगली बार नए लोगों का अवसर मिलेगा, पर पिछली बार के छिलके अगर हम निकालते रहे तो अगली बार भी हमारा भविष्य सुधर नहीं सकता। तो जो बीत गई, राहुल भैया मैं आग्रह करता हूं आपसे, राजेंद्र सिंह जी, क्योंकि आपने मन से सार्वजनिक सारी बातें की और खुल के की। सिद्धार्थ आपसे भी आग्रह है, आप सबसे जो सीनियर लोग मंच पे है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पिछली बातें भूल के आगे का भविष्य एकजुटता से पार्टी। कांग्रेस नेताओं के बयान आए और भाजपा की प्रतिक्रिया न हो, ऐसा तो संभव नहीं। सो लगे हाथ भाजपा नेताओं ने भी तंज कसी दिया। भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि गुटबाजी कांग्रेस का सहज चरित्र है। कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करना किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने जीतू पटवारी के बयान पर प्रतिक्रिया भी दी। इधर भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा और भाजपा के प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, गुटबाजी कांग्रेस का बहुत सहज चरित्र है। प्रवास में भी कांग्रेस के नेता प्रवास नहीं करते, उस गुट के नेता प्रवास करते हैं और प्रवास में भी उसी गुट के कार्यकर्ता हावी होते हैं। तो ये सहज है कि कांग्रेस के नेता प्रवास पर जाएं, दूसरे गुट वहां पर धक्का मुक्की करे, जूतम पैजारी करे, नारेबाजी करें। यही कांग्रेस का चरित्र है, इसीलिए ना जनता साथ है ना आम कार्यकर्ता। देखिए, जीतू पटवारी अगर इसी भाषा में लाखों कार्यकर्ता
जब कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे थे बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब देखिए, अजय सिंह जी के साथ तो दिग्विजय सिंह के जमाने से जो होता आया और आज दिनांक तक जो हो रहा है वो उनकी आंतरिक कलह है, उसके बारे में हमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन अजय सिंह राहुल भैया के साथ जितनी उपेक्षा आज भी कांग्रेस में हो रही है शायद इतनी कभी नहीं, क्योंकि अजय सिंह राहुल भैया के परिवार का कांग्रेस को स्टेब्लिश करने के लिए और जो उनकी उपेक्षा कर रहे हैं उन नेताओं को भी स्टेब्लिश करने के लिए अर्जुन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। अर्जुन सिंह जी के बोए हुए बीज ही राहुल गांधी जी को राहुल भैया को सता रहे हैं, या उनके ही लगाए हुए पेड़ जो अर्जुन सिंह जी के थे वो राहुल भैया को छाया में नहीं बैठने दे रहे। देखिए, जिस पार्टी में एक निष्ठ ध्येय का अभाव होता है, जिस पार्टी में नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच साम्य नहीं होता, वहां पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति की जाती है, गुटबाजी का होना बहुत नैसर्गिक है। कांग्रेस पार्टी में हम लगातार देख रहे हैं कि गुटबाजी एक स्थायी समस्या है। अजय सिंह समेत पूरे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने समय समय पर इस दिशा में ध्यान आकर्षित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज जो उनका वर्तमान नेतृत्व है, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार, उनके ऊपर तमाम सीनियर नेता, चाहे कमलनाथ जी हो, कांतिलाल भूरिया हो या फिर कोई अन्य नेता हो, उन सभी ने अपना सहयोग प्रदर्शित किया है और उनके विरुद्ध ही लगातार काम करने का अभियान चला रखा। तो यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कई धड़ों और गुटों में बटी हुई है और इस प्रकार के संगठन ने मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा दिए गए प्रतिपक्ष के उत्तरदायित्व को भी निभाने में पूरी अक्षमता का प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर अभी कांग्रेस के संगठन में व्यापक स्तर पर बदलाव होना है और इसी समय कांग्रेस की अंतर्कलह बाहर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में भाजपा जरूर कांग्रेस पर तंज कस रही है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के प्रभारी पहले संगठन में बदलाव करते हैं या फिर पहले गुटबाजी पर लगाम लगाने में सफल हो पाते हैं। डेस्क रिपोर्ट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। पहले परिचय आपका कराते हैं। कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की प्रतिभा विक्टर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, मिलन भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतिभा जी, सवाल आपसे ही, ये जो कांग्रेस के बड़े नेताओं की पीढ़ा है ये मंच के माध्यम से क्यों बाहर आती है? भाई अंदरूनी जब बैठक होती है, इंटरनल जब आपकी बैठकें होती तब भी ये सामने आ सकती, लेकिन आम जनता के सामने यदि ऐसे बयान आते हैं तो फिर उन पर रिएक्ट करने का मौका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल जाता है। क्या कहेंगे इस पर? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है और लोकतंत्र को मानने वाला और संविधान को मानने वाला संगठन है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो इसी लिहाज से चाहे वो अगर वो मंच पे भी बैठे होते तो अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं तो वो अपनी बात को शेयर कर लेते हैं। इसमें ये मतलब नहीं हो जाता है कि वो अगर कहीं पे नाराज है या वो कुछ गुटबाजी को लेके बात कर रहे हैं। ये अगर हम एक देखें तो एक परिवार में भी अगर 4 लोग होते हैं तो वहाँ पे भी विचार से असहमत होते हैं कुछ लोग और कुछ सहमत होते हैं। तो ये इतनी बड़ी पार्टी है तो यहाँ पे भी कुछ बातों से, कुछ विचारों से आपकी सहमति होती है, असहमति होती है। जिस तरीके से विचार को व्यक्त किया जाता है इसमें गुटबाजी वाला कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक हमेशा से बीजेपी को एक माध्यम चाहिए रहता है कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं पे एक गुटबाजी का वो शुरू से इल्जाम लगाती रही है, तो वो लगातार इसी तरीके के इल्जाम लगाती रहती है। बीजेपी स्वयं अपने संगठन में देख ले कि उनके संगठन में क्या हाल है। वहाँ तो बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ तो विचार व्यक्त करना और सहमति और असहमति दिखाने का सवाल ही नहीं होता। वहाँ तो केवल एक आदेश हो जाता है और वहाँ मात्र अगर देखा जाए तो विधायक को भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ पार्टी के विधायक चुन के आते हैं, ऊपर से पर्ची के माध्यम से थोप दिया जाता है कि पर्ची निकालो, सीएम आपका ये होगा। तो वहाँ पे देखिए आप, वहाँ पर एक तानाशाही वाला रवैया है और हमारे वहाँ लोकतंत्र को लेके चलने वाले, संविधान को लेके चलने वाली पार्टी है कांग्रेस। जब संगठन में बदलाव की बात हो रही है, जब संगठन की सूची बन रही है, जिला अध्यक्ष ब्लॉक स्तर पर बदलने की बात हो रही है, ऐसे में कार्यकर्ता सम्मेलन में ऐसी पीड़ा कि हाथ जोड़ना पड़े, हाथ जोड़कर कहना पड़े प्रदेश अध्यक्ष को कि सीनियर नेताओं को अब तो मान जाइए साहब, हाथ जोड़ रहे हैं आपके, तो ऐसा सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि पिछले की जो बातें हैं वो विसार दीजिए, भूल जाइए,
तो कुल मिलाकर जो भाजपा कहती है, क्या इसकी पुष्टि है ये कि बहुत अंतरकला है? अजय सिंह कह रहे हैं बड़े नेता पहले लड़ना छोड़ें फिर कार्यकर्ताओं को संदेश दें, तो अजय सिंह इसको स्वीकार रहे हैं भरे मंच पर जहां प्रदेश प्रभारी बैठे हैं कि लड़ तो रहे हैं हम आपस में। देखिए, लड़ाई का मतलब ये भी हो जाता कि आप के बीच में बहुत ज्यादा कुछ कलह हो रहा है। बात वही सहमति असहमति, विचार कुछ मिलना न मिलना वाली बात हो जाती है। और बड़े नेता हो या कार्यकर्ता हो या छोटे नेता हो, आपसी विचार का वो हो जाती है सहमति असहमति मेरे ख्याल से, और इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर माननीय अध्यक्ष जी हाथ जोड़ के अगर आग्रह कर रहे हैं, उसमें ये हाथ जोड़ के उस चीज को गलत न लिया जाए। वो जीतू भैया सभी वरिष्ठ नेता गण जो हमारे हैं प्रदेश के, उनसे काफी छोटे हैं, तो ये उनका बड़प्पन है कि वो अपने बड़ों से, वरिष्ठ नेता गणों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं वो कि आपका आशीर्वाद बना रहे, संगठन में आप मजबूती जैसे पहले प्रदान करते रहे, मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए और संगठन को मजबूत तो करने जीतू में भैया को आशीर्वाद दे नहीं रहे क्या? बड़े सहयोग नेता दे नहीं रहे क्या आशीर्वाद जीतू भैया को? बिल्कुल दे रहे हैं। अगर वो 10 बार भी अगर बड़ों से अगर आप बार बार आशीर्वाद ले तो उसमें क्या बुराई है? ठीक बात है। चलिए मिलन भार्गव जी, देखिए प्रतिभा जी कह रही हैं कि कोई अंतरकलह नहीं है, अपनी बात रखने का एक लोकतंत्र है कांग्रेस में, वो मंच से भी रख सकते हैं अपनी बात। भाई आप लोगों के यहाँ भीतर निपटारे हो जाते हैं, इनके यहाँ मंच पर भी बोल सकते हैं, ऐसा लोकतंत्र है, पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। बात है महेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है, ये लोकतंत्र है। इनके यहाँ तो कुर्ता फाड़ भी मंच पे होता है और कुर्सी मार भी हमने देखा है। अब अजय सिंह जी को ये समझा सकती हैं आप, हमको समझने की तो आवश्यकता नहीं है। अजय सिंह जी को मंच से क्यों बोलने की आवश्यकता पड़ी कि नेताओं में गुटबाजी जिस स्तर की है उसमें कार्यकर्ता बेचारा क्या करे? वो तो बेचारा पिस रहा है, क्योंकि नेता कहते हैं कि जाइए कुर्ता फाड़िए, जाइए कुर्सी मारिए। और जीतू पटवारी जी कैसे बताएंगे? जीतू पटवारी जी तो खुद अपने नेताओं को जो वरिष्ठ हैं उन सबको कैंसर की बीमारी से संज्ञा देकर खत्म करने की खुले मंच से खुद बात कर चुके हैं। तो ये मंच प्रथा है या सड़क पर गुटबाजी इनकी आ चुकी है, ये इनका आंतरिक मामला है, भगवान ये जाने। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति मध्य प्रदेश में विपक्ष की होनी चाहिए, ये दुर्भाग्य से नहीं हो पा रही है। एक सत्ता पक्ष के साथ मिलकर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के विकास में एक सकारात्मक राजनीति का जो हम लोगों के मापदंड है उस पर खरे उतरने की जो अपेक्षा रहती है, उस पर पिछड़ी हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी स्थिति में है। और जिस प्रकार से फ्रेंचाइजी सिस्टम चल रहा है कि जो जितना दे देता है वो पद पा लेता है और टिकट खरीद के लाता है, कार्यकर्ता बेचारा। लेकिन हरीश चौधरी जी तो कह रहे हैं, आए थे तो कह रहे हैं अभी हम समझेंगे मध्य प्रदेश को, फिर व्यापक स्तर पर बदलाव करेंगे। तो ऐसा लगता है क्या एक अपोजिशन के नाते मिलन जी की हरीश चौधरी जैसे पंजाब में सब ठीक करके आए हैं वैसे मध्य प्रदेश में कर देंगे, ऐसा कहा है अजय सिंह राहुल ने? निश्चित रूप से इन 5 सालों में 5 प्रभारी आपने बदलते देखे। पूर्व में जितने प्रभारी आए उसे कितने कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए, पैसे के लेन देन के, टिकट बेचने के। एक पूर्व प्रभारी आए थे, वो तो अपने देश की जनता को ही राक्षस कह बैठे थे बीच चुनाव में। तो ये तो इनके प्रभारियों के हाल हैं। अब ये कितने दिन टिकते हैं, क्योंकि बही खाता ये भी लेकर आए हैं अपना, उसमें जीतू पटवारी जी कितना हिसाब देते हैं उस हिसाब के साथ उनकी योजना से काम करेंगे। और ये हमारे आरोप नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं खुले आरोप हैं। जिस लोकतंत्र की और जिस व्यवस्था के संगठन ढांचे की बात आदरणीय कर रही हैं, उनसे खुद पूछ लीजिए कि इनके कार्यकर्ता नेताओं ने क्या आरोप इनके प्रभारियों पे नहीं लगाए टिकट बेचने के, पद बेचने के। और कार्यकर्ता तो छलावा और ठग रहा है इनका लगातार, वो दिशा विहीन हो चुका है, सनातन विरोधी स्थिति नेता पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता तो क्या करे, वो सनातन विरोध में लगा हुआ है, दिन रात साधु संतों को सांड कहने लगे। बताइए आप, इनकी मानसिक स्थिति भी समझिए। विपक्ष की भूमिका तो तब निभाएंगे जब ये जनता में सकारात्मक माहौल के रूप से काम कर पाएंगे। अब तो ये संतों के पीछे पड़ गए, साधु संतों को सांड कह रहे हैं साहब, सांड खुले में चल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये स्थिति समझिए आप क्या विपक्ष की है, इसको मानसिक दिवालियापन कहेंगे और क्या। ठीक है, देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर आते हैं मिलन जी आपके पास। देवदत्त जी, क्या लगता है कि जो कांग्रेस की
जो परिपाटी है उस परिपाटी के अकॉर्डिंग चल रही है। जीतू पटवारी बड़े नेताओं में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ऐसे बयानबाजी मंच पर खुले रूप से हो रही है। सतना का वो कार्यकर्ता सम्मेलन में सबकी पीड़ा, चाहे राजेंद्र सिंह की पीड़ा हो, हालांकि राजेंद्र सिंह ने तो इसके तर भी कुछ बयान दिए जो सियासी अभी जिक्र किया है मिलन जी ने, लेकिन हम बात सिर्फ मुद्दे पे करेंगे कि ये जो कांग्रेसियों की पीड़ा है जो बड़े नेताओं की, वो कह रहे हैं कि हम आपस में लड़ना छोड़ें पहले, फिर कार्यकर्ताओं को संदेश दें। कार्यकर्ता क्यों ना लड़ें, ये बात अजय सिंह कह रहे हैं। मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता आखिर क्यों ना लड़ें, पहले हम लड़ना छोड़ें, पहले हम गुड़ खाना छोड़ें, फिर कार्यकर्ताओं को संदेश दें। देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा से यही है कि गुटबाजी की उसकी इस तरह से आम बात हो गई है, उसी से कांग्रेस माने पूरी सराबोर रहती है। आप पहले छत्रपों के बीच गुटबाजी होती थी, अब स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं जो नेता उनके बीच होने लगी। पहले छत्र अपने का टिकट बांट लिया करते थे। तो इसी गुटबाजी का तो नतीजा था कि 15 सालों के बाद जब 2018 में कांग्रेस सरकार में आई तो सिंधिया और कमलनाथ के बीच बयानबाजी हुई। उन्होंने कहा हम सड़कों पर उतर जाएंगे, उन्होंने कहा उतर जाइए, सरकार उतर गई। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि गुटबाजी कैसे दूर हो, क्योंकि इतनी गुटबाजी के बावजूद भी कांग्रेस आज भी मध्य प्रदेश में विपक्षी दल है और पूरे देश में उसके कार्यकर्ता है। लेकिन उसको अब सोचना पड़ेगा कि पहले वो दौर अलग था कि कांग्रेस का टिकट यानी जीतते जनता, एक ही पार्टी थी, बीजेपी तो शुरुआत हुई थी 2 सांसद थे। लेकिन अब कांग्रेस का मुकाबला है ऐसे संगठन से जो 24 घंटे 365 दिन पॉलिटिक्स करते हैं, जिनका विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा है। तो उससे जब मुकाबला करना है तो आपको घर अब ठीक करना पड़ेगा। अब वैसा लहर या वैसा दौर कांग्रेस का नहीं है। अब तो बहुत एक एक वोट के लिए संघर्ष और कार्यकर्ताओं की मजबूती के लिए प्रयास, और जो नेतृत्व है उसका चाल चेहरा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें गुटबाजी ना हो, कार्यकर्ताओं को सर्व स्वीकार हो। और जो छत्रप नेता उन्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके नेतृत्व में जब कांग्रेस लगातार हार रही है, यदि राहुल गांधी ने जो परिवर्तन किया है और जीतू पटवारी मेहनत कर रहे हैं, लगातार उन्हें प्रभारी चेंज करके प्रयोग कर रहे हैं, हरीश चौधरी बस वैचारिक बात कर रहे हैं, आते ही साथ उन्होंने कहा कि हम सुनने से शुरू करेंगे। तो सब नेताओं को एक बार मौका देना चाहिए कि कोई नेता यदि मेहनत कर रहा है, लगातार ब्लॉक स्तर पर गठन हो रहा है, और यदि नहीं किया पटवारी जी तो ये भी कह रहे हैं देवदत्त जी कि प्याज के छिलके की तरह पुरानी बातें नहीं रिपीट करना है। उन्होंने तो मंच से कहा कि हम सभी बड़ों का हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। राजेंद्र सिंह जी का नाम लिया, अजय सिंह राहुल भैया का नाम लिया और तमाम सारे जो मंच पर नेता थे कि आप हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अब कंट्रोवर्सी मत क्रिएट कीजिए, मतलब अब पुरानी बातें नहीं रिपीट कीजिए। तो ये हाथ जोड़कर निवेदन करने की जरूरत है जीतू पटवारी जी को। अरे वो अध्यक्ष हैं भाई, वो बिठा के बोल दें आपकी समस्या क्या है, अंदर भी ये बातें हो सकती हैं। देवदत्त जी देखिए, अब जब पार्टी कमजोर होती तो नेतृत्व को विनम्र होकर ही चलना पड़ता है। जब पार्टी में ये था कि उसका टिकट जीतते तो कोई कुछ नहीं करता था, जी जी करते थे जो अध्यक्ष ने कह दिया। लेकिन अभी सबको मालूम है कि पार्टी कमजोर हो तो नेतृत्व पर सवाल ही उठते। तो नेतृत्व को इस समय विनम्र होना ही चाहिए। और एक बड़ा जो मुखिया होता है उसको मुक्ति समान होना चाहिए सबके साथ। तो अच्छा मतलब आज वो डांट के कहते हैं तो पता चले वो बैठक से उठ के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ये उम्र में कम है जीतू पटवारी, राजेंद्र सिंह अजय सिंह बड़े हैं उम्र में। तो परिस्थिति जन्य होता है नेतृत्व का। जब पार्टी सत्ता में होती है तो संगठन का दबदबा होता है, सुनते हैं। जब पार्टी सत्ता में नहीं होती तो संगठन को बहुत झुकते और बहुत वैसा चलना पड़ता है। ठीक बात है। ये राजनीतिक संगठन है महेंद्र जी, ये कोई सज्जन शक्तियों के दल नहीं है। ये संगठन ये साम दाम दंड भेद जीत चाहते हैं, कार्यकर्ता सब पद चाहते हैं, सब अपना महत्व चाहते हैं। तो यहाँ कोई त्याग तपस्या ज्यादा नहीं मिलेगी आपको दलों में। उनमें ऐसे होगा जोड़ तोड़ करके कैसे हम तो चलिए प्रतिभा विक्टर जी, जोड़ तोड़ की बात आई है सामने, तो अब नई कवायद शुरू हो रही है कांग्रेस में। जीतू पटवारी इसीलिए सरज सहल सौम्य और झुक कर चल रहे हैं कि चलिए बड़े नेताओं को उनका एहसास हो कि हम ग्रेविटी हो कि हाँ भाई हम बड़े हैं, और जीतू पटवारी छोटे भी हैं लेकिन सम्मान कर रहे हैं, अध्यक्ष पद पर हैं। एक बात है। कोई दूसरी बात इसके अंदर ये कि जो बदलाव होना है तो बदलाव के पहले ये जो दौरे हो रहे हैं ये बहुत मायने रख रहे हैं।
ये जो दौरे हो रहे हैं इस बात के लिए हो रहे हैं कि जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा, लेकिन छत्रपों से क्या छुटकारा मिल पाएगा फिर भी? क्योंकि क्षेत्रीय छत्रप के यदि कोई जो नुमाइंदे होंगे उनके यदि सपोर्ट करेंगे वो तो फिर कैसे निर्णय ले पाएंगे आप लोग कि इसको जिलाध्यक्ष बनाना है, इसको ब्लॉक बनाना है, इसको नगर बनाना है? जी बिल्कुल। जो जीतू भैया मेहनत कर रहे हैं उसकी तो बहुत ही प्रशंसा की जानी चाहिए कि जिस दिन से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, उस दिन से वो आज के दिन तक लगातार हर जिले के दौरों पर है और हर जगह जाके वो कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो या पुराने जो भी नेता वहाँ के रहे हो, सबसे मुलाकात कर रहे हैं और एक नई ऊर्जा उन्होंने कार्यकर्ता में भर दी है। तो इससे सब कार्यकर्ताओं के मन में एक नया उत्साह, नई उमंग है और जहाँ पे भी बात होती है कि अगर वो नया संगठन, नया जिला अध्यक्ष और नए जो भी वो पद देते हैं तो उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि दौरों के साथ साथ वहाँ के जितने भी लोग हैं, क्षेत्रीय जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता है, उनसे मिलजुल कर, उनसे पूछ कर, क्योंकि जो जहाँ रहता है उसको ज्यादा नॉलेज होता है कि वहाँ पे कौन ज्यादा एक्टिव है। तो बकायदा वो वहाँ के स्थानीय नेता उन्हें नाम बताएंगे तो जीतू भैया बिल्कुल संगठन में उनको जहाँ भी उचित होगा वहाँ पर उनसे बकायदा संगठन के लिए उनके जितने भी कार्य हैं उनको जगह देंगे, वहाँ पर पद देंगे। और ये बहुत जरूरी है कि जो जहाँ का है उसको वहाँ के व्यक्ति का, वहाँ के जो भी है उसको नॉलेज होता है कि कौन कितना एक्टिव है, कौन कितना मेहनती है, ईमानदार है। तो ये तो बहुत जरूरी है कि क्षेत्रीय नेताओं से पूछा जाना चाहिए। बिना पूछे आप भोपाल में बैठकर किसी जिले के कार्यकर्ता को, एकदम हर कार्यकर्ता को आप नहीं जान सकते, तो वहाँ के स्थानीय नेतागण से आपको राय लेना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो हर क्षेत्र के लोगों से, जिलों के अध्यक्ष से, सबसे वो पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ करने के बाद ही जितना भी उनका वरिष्ठ नेतृत्व के साथ में बैठ के जो भी बातचीत होगी वो बकायदा बहुत अच्छी, हमें उम्मीद है कि नहीं तो इन दौरों से संगठन बहुत मजबूत हो जाएगा। प्रतिभा जी, इन दौरों से गुटबाजी पर लगाम लग जाएगी कांग्रेस में जो चली आ रही है? देखिए, हम तो नहीं मानते गुटबाजी। ये जो आप अभी भी नहीं मान रहे? दिमाग में बैठा रखा है कि गुटबाजी, भैया क्षेत्रीय नेता हैं तो आप उनको गुट का क्यों नाम दे देते हैं? तो वो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं या अभी के नेता हैं, तो वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेताओं का अपना अपना प्रभाव है। उन्होंने वहाँ कार्य करा है, उन्होंने वहाँ लोगों के बीच में जनता की सेवा करी है, उनसे कई कार्यकर्ता जुड़े हैं, तो उनका वहाँ पे वर्चस्व है, तो उसको आप गुट नहीं बोल सकते हैं। ये क्षेत्रीय वर्चस्व की बात हो रही है, तो क्षेत्रीय वर्चस्व अभी है, ये आप मान रही हैं नेताओं का, लेकिन वो कांग्रेसी हैं। मिलन जी, फिर भी भैया सब एक हाथ में 5 उंगली होती है, तो अलग अलग क्षेत्र है, मान लो मध्य प्रदेश में, तो सारे उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बनती है। उसी तरह से हर क्षेत्र के नेता मिलकर एक कांग्रेस का संगठन बनता है। लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, गुटबाजी नहीं है। बड़े नेता कह रहे हैं कि हम लड़ झगड़ रहे हैं, कार्यकर्ता लड़ झगड़ रहे हैं। बाकी के सज्जन सिंह वर्मा स्वीकार लेते हैं कि नहीं, ऐसा ये तो पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि गुटबाजी नहीं है। लेकिन चलिए, आपका मानना अपनी जगह ठीक है। मिलन जी, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो निहारी की ये आंतरिक विषय है इनका, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां हैं, लाया नहीं जा सकता, ये सबके सामने है। और हम तो सकारात्मक राजनीति करने के लिए पहचाने जाते हैं और हम लोगों का ये कहना है राजनीति जनता के लिए हो, जनता के लिए समर्पित हो। लेकिन जिस प्रकार से चरित्र कांग्रेस पार्टी का है, वो लगातार सनातन के पीछे जिस प्रकार से पड़ी है और आपसी गुटबाजी जो सड़कों पर आ चुकी है, ये किसी से छुपी नहीं है। और जीतू पटवारी जी की रवानगी तय है। ये सारी जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, इसमें ये मानकर चलिए कि आने वाले, लेकिन जीतू पटवारी जी तो कह रहे हैं मिलन जी कि भाजपा से लड़ने वाला संगठन खड़ा किया जाएगा कांग्रेस का। बिल्कुल, हम तो, हमारी शुभकामनाएं यदि इस प्रकार की वो कुछ करके दिखा पाए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनका निपटना तय है। आप ये मानकर चलिए कि नेता प्रतिपक्ष भूमिका संदिग्ध है, अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध है। इस आधार पर ये कह रहे हैं कि हम मजबूत संगठन बना पाएंगे। आधार दिखाई भी तो है महेंद्र जी, आप भी देख रहे हैं, राजनीति में हम भी कर रहे हैं। हमारा हो सकता है आपको ये बोलना राजनीति से प्रेरित लगे, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा तो हो रहा है। ठीक बात। देवदत्त दुबे जी,
मिलन जी कह रहे हैं कुछ आधार भी तो दिखाई दे बात करने के पीछे, दावे करने के पीछे। लगता है कि मजबूती से संगठन खड़ा होगा, अगले चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगा, जो कैडर बेस पार्टी है, और यहाँ तो लीडर बेस है ही, दिख ही रहा है सब कुछ। वो कह रहे हैं, प्रतिभा जी भी मान रही हैं कि क्षेत्रीय नेता हैं हमारे भाई, उनका प्रभाव है अपनी अपनी जगह। हाँ, छत्रपों का प्रभाव तो होता ही है कि पहले अर्जुन सिंह का एक समय था, जैसा अभी जो बचा होगा तो अजय सिंह का भी होगा। तो ये तो होता ही, पार्टी सभी दलों में होता है, कौन राज्य में कौन प्रभारी, जाति देखी जाती, किस जाति का कौन नेता है। बात कुछ भी, व्यवहार धरातल पे तो हम सब देखते हैं ना कि टिकट वितरण के समय भी छत्रपों की सिफारिश मानी जाती है, तो वो जानते हैं कि कार्यकर्ता किसके साथ है। जातियों की गणना की जाती है विधानसभा या लोकसभा। तो पदाधिकारियों के बनाने में ये क्षेत्रीय छत्रपों की भूमिका नहीं दिखाई देगी क्या? इनका प्रभाव नहीं दिखाई देगा क्या? फिर योग्यता कहाँ? हेलो जी, फिर योग्यता के मायने क्या है? यदि फिर क्षेत्रीय छत्रप की रिपोर्ट से ही पदाधिकारी बनेंगे तो, जैसा आप कह रहे थे देवदत्त जी, क्या ऐसा हो सकता है क्या? जानते हैं कि हर बार सर्वे रिपोर्ट होता है, पार्टी कराती, एजेंसियों से कराती, क्या फिर एंड टाइम पे टिकट चेंज होते हैं कई बार। तो ये कहने को तो यही होता है कि हम भाई लोकप्रियता के आधार पर संगठन की मजबूती को देने वाले लोगों को टिकट देते हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पे ऐसा हो कहाँ पाता है। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से अभी थोड़ा संशय है। प्रतिभा जी, आपको क्या लगता है कि ऐसा हो जाएगा? मैक्सिमम नियुक्तियां जो होंगी संगठन में वो पारदर्शी होंगी, किसी क्षेत्रीय छत्रप के प्रभाव से कोई ऐसा आदमी ना बने कि जो कांग्रेस के लिए वो वर्किंग एफिशिएंसी उसकी उतनी ना हो, फिर भी सपोर्टिंग हैंड हो, तो बन जाए। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं उसमें अगर किसी कार्यकर्ता का नाम प्रपोज किया जाता है तो योग्यता के अनुसार ही किसी भी क्षेत्र के नेता हो, वो बकायदा उसी के आधार पे लिस्ट बनाएंगे कि कितने योग्य है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपसे कि जो जहाँ का नेता है वो कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को जानते हैं कि कौन कितने समय से क्रियाशील है, कांग्रेस के लिए कौन कितनी मेहनत कर रहा है, ईमानदार है। तो हमें पूरे विश्वास है हमारे समस्त कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे, कि वो योग्यता के अनुसार ही लिस्ट तैयार करेंगे और माननीय अध्यक्ष जी को देंगे। उसी के हिसाब से जितने भी पद होंगे वो योग्यता के हिसाब से ही ईमानदारी से तय किए जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं पद तय और कैसे गुटबाजी खत्म होती है। गुटबाजी नहीं, प्रतिभाजी नहीं मानेंगे गुटबाजी, फिर भी जो सामने आ रही है, यदि लड़ाई है, झगड़े हैं, आपसी मनमुटाव है, वो कैसे दूर कर पाते हैं हरीश चौधरी। बहुत शुक्रिया मिलन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी आपका, और बहुत शुक्रिया देवदत्त जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, यही है कि कांग्रेस के दिग्गज दौरे कर रहे हैं और दौरे में जो वहाँ के क्षेत्रीय छत्रप हैं उनकी पीढ़ा बाहर आ रही है। तो जब पीढ़ा बाहर आ रही है तो स्वाभाविक तौर से मंच से जब बोलते हैं तो कार्यकर्ताओं तक संदेश जाता है। जब कार्यकर्ताओं तक संदेश जाता है तो विपक्ष को तंज और तीर छोड़ने का मौका भी मिल जाता है। वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बहुत अच्छा कामकाज है और प्रदेश प्रभारी जरूर कुछ बड़ा बदलाव करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि बस अब आखिरी मुहाने पर खड़े हैं अध्यक्ष के जीतू पटवारी। देखते हैं किसकी बात में कितना दम होगा, भविष्य तय करेगा। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।